स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली हमारे पास एनर्जी की एक यूनिट है और इसको हम कॉमनली यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस तरह जो है एक्सप्लेन करेंगे, बाकी यूनिट से किस तरह डिफरेंट है। हम एक सिंपल टेक्निक पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम सिंपल से सिंपल बना सके। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले हम एक एनालॉजी लेंगे, एक एनालॉजी ग्रेविटेशनल फील्ड की, और एनालॉजी को पढ़ने के बाद हम आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, सपोज हम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, लेट सपोज ये हम ग्राउंड के ऊपर हैं, अर्थ के ऊपर, और हाइट यहाँ पर है 0। अगर हाइट 0 है देखें तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की क्या होगी, mgh। अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाएगी। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाना चाहूं किसी अपर पॉइंट पर, यहां पर इसको ले आना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, सो देखें जब मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, बिकॉज अर्थ जो है इसको डाउनवर्ड खींचता है, तो इसीलिए हम इस पर अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम इतना फोर्स अप्लाई करें कि अर्थ के फोर्स के हम ओवरकम कर ले, इसके वेट को हम ओवरकम कर ले, तो हम इसको ऊपर उठा सकते हैं। और जब हम इसको ऊपर उठाते हैं सो आहिस्ता आहिस्ता इसका हाइट जो है वो इंक्रीज होता है। देखिए ये हाइट है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सपोज 1, यहाँ पर लेट सपोज 2 एटसेट्रा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सो हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है Pe इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पर Pe इज इक्वल टू mgh 0 नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर इसने एक कंसिडरेबल हाइट जो है वो अटेन किया हुआ है। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की एक खास वैल्यू होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, जितना आप इस पर वर्क डन करते हैं। देखिए हम जब इसको ऊपर उठाएंगे तो हम इस पर वर्क डन करेंगे, एक हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और एक ये हाइट कवर करेगा, F इंटू H ये अमाउंट होगा वर्क डन का, और जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर किसी बॉडी को हम यहां से छोड़ दें नीचे, तो देखिए फिर क्या होगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि पोटेंशियल अब वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं बल्कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से खुद नीचे आएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा ये बॉडी। अगर ये ऊपर जा रहा है सो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यानी किसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं सो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी स्टोर होगी वहां पर। और अगर फील्ड के डायरेक्शन में आप आ रहे हैं सो एनर्जी जो है वो लॉस होगी। सो इसी तरह अगर यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक फील्ड लेता हूं, या सपोज मैं फर्स्ट एक नेगेटिव फील्ड लेता हूं, एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, कंसीडर करता हूं ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है मेरे पास। हम जानते हैं कि नेगेटिव जो चार्ज बॉडीज होती हैं उनकी फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। यानी जो फील्ड लाइंस है वो चार्ज की तरफ होती है, यूं ये टुवर्ड्स द फील्ड इनकी लाइंस है, आप देख रहे हैं। सो इस तरह हम फील्ड को ड्रा कर सकते हैं, फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। सो अगर आप देखें मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले आता हूं, चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसीलिए हम स्पेसिफिकली क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको यहां पर कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मैं इसको इस पॉइंट से सपोज ये है पॉइंट ए से मैं इसको मूव करना चाहता हूं पॉइंट बी तक। ये है पॉइंट बी, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर जाए। सो देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी इस चार्ज बॉडी की तरफ है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो चूंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज एक जैसे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रॉन को ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके करीब नहीं आ सकता। तो इसीलिए ए से बी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो चार्ज के ज्यादा करीब है, इसीलिए ज्यादा करीब होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी यहाँ पर,
तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इसके करीब ले आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर वर्क डन करेंगे। और जब हम वर्क डन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। लाजमी बात है कि ये चार्ज से दूर है ये पॉइंट, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो स्मॉलर होगी। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ई से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये चार्ज के ज्यादा करीब है। तो इसीलिए इन जब आप यहां से यहां जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल का फर्क होगा। एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, एक पर कम है, तो ज्यादा से कम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क होगा। जिस तरह कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहां पर इसकी कोई खास वैल्यू है। सो इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। आप इससे ग्रेटर से लोअर सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो पोटेंशियल का डिफरेंस फिर हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जितना आप वर्क डन कर ले उतना उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क होता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो वर्क डन है इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए वो कितना होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज में जब हम वर्क डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास होता है क्यू वी के इक्वल। क्यू यहां पर चार्ज है, जिस चार्ज को आप मूव करते हैं, और वी है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और जितना आपने चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज आपने मूव किया, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क डन। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर पोटेंशियल कम है ए पॉइंट के ऊपर, इस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है। सो अगर मैं लिखूं वी बी, ये पोटेंशियल है बी पॉइंट के ऊपर, माइनस वी ए, यह पोटेंशियल ए के ऊपर। सो बी से अगर मैं ए सब्ट्रैक्ट कर लूं तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी, यानी दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी के इक्वल है। तो इसीलिए यहां पर अगर इसकी जगह हम ये पुट कर ले क्यू डेल्टा वी, सो ये और भी हमारे पास सिंपल हो जाएगा। अब आप देखिए ये हमारे पास आ गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। एक इलेक्ट्रॉन को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं तो इतना आप वर्क डन करेंगे। अब चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए ये चार्ज हमारे पास कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है, एक फिक्स्ड चार्ज है। और हम एस्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क है वो है 1 वोल्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज 1 वोल्ट। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहां पर वर्क डन होगा, देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई कर ले तो यही आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब चूंकि वर्क डन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जॉल आ जाएगी, यानी ये हमारे पास होगा वर्क डन। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जितना आप वर्क डन करते हैं उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट है और आप उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन को मूव कर लें, सो जितनी एनर्जी वहां पर यूज होती है वो इक्वल होती है इसकी, इस एनर्जी की। अब अगर आप लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक जाते हैं, यानी लोअर इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी तक, सो एनर्जी क्या होगी, वो स्टोर होगी, इतनी एनर्जी स्टोर होगी जो एनर्जी हमने नीचे लिखी हुई यहां पर। और अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं सो फिर ये एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, यानी उनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी। सो ये तो हमारे पास एक सिंपल डिस्क्रिप्शन कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस वहां पर 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मूव हो रहा है, सो जितनी एनर्जी वहां पर गेन या लॉस होती है उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।